कुछ नहीं किया है, मेरा यकीन कीजिए आप लोग, मैंने कुछ नहीं किया है। वो नंदू ही था, सेहरा पहने हुए, हाथों में चाकू लिए हुए, वो मुझे मारना चाह रहा था। आप लोग क्यों नहीं मार रहे हो? वो नंदू ही था। बस बस, इन सब से अब कोई फायदा नहीं है त्रिशा। हम सबने देखा है कि तुमने क्या किया। अब उस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, सड़ती रहिए आप यहीं पर। और किसी तरह यहाँ से बच के निकल गए ना, तो जाके किसी दिमाग के डॉक्टर से अपना इलाज करा लेना। मेरा दिमाग खराब नहीं है। चलिए यहाँ से। अब प्लीज मत जाओ, मुझे निकाल दो यहाँ से। भरत, आप भी मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे। भरत, मैंने कुछ नहीं किया है। आप लोग क्यों नहीं मेरी बात मान रहे? मैं क्या करूं? आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे निकाल दो यहाँ से। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? बचाओ! बचाओ! मैडम जी, दरवाजा खोलिए। वो देखिए, नंदू आ गया है मैडम। और मार डालेगा मुझे। मुझे निकालो प्लीज, आप लोग प्लीज निकालो मुझे। ये खोलो, वो मार डालेगा मुझे। जीता चतुर्वेदी, लॉकअप खोलिए। एक मिनट जीते, एक मिनट। मैडम सर, पुलिस ट्रेनिंग के दौरान भूतों से कैसे निपटना है ये तो सिखाया नहीं ना। हमको लगता है पुलिस ट्रेनिंग में 1 महीने के तांत्रिक कोर्स का प्रावधान भी रखना चाहिए। अब सही बोलता है, यही बोलता है चीते। सेम यही बात बोलता है चीते। मैडम सर, हम अंदर नहीं जाएंगे। हम ना नंदू जी से ना रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नंदू भैया, आप जहाँ कहीं भी हैं, देखिए क्या है कि इतना ज्यादा अग्रेसिव होकर इनको डराने का जरूरत नहीं है। कोई समस्या है तो हम लोग एक जगह पर बैठते हैं, टेबल पर बैठते हैं, उस समस्या का हल निकालते हैं। ऐसे डराइए मन, डराइए। शांत हो जाइए सब लोग। दरवाजा खोलो, खोलिए, हम लाइन हाजिर कर देंगे वरना। जल्दी। हाँ, शांत, रिलैक्स। कोई बात नहीं, रिलैक्स। वो देखो। कौन है बे? कौन है यहाँ पे? बताओ वरना मारेंगे तुम्हारी। तो भाग यहाँ से, भाग जाओ, नहीं तो भौकाल दिखा देंगे। बता रहे हैं जो कोई भी है। लग रहा है भाग गया। जो कोई भी था उसे भगा दिया, ठीक है? अब कोई नहीं, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। देखा, भगा दिया ना हमने उसको। अब तुम बिल्कुल शांत रहो। भगा दिया, कोई नहीं है वहां। सब भूत सब भगा दिया हमने, कुछ भी नहीं है वहां, ठीक है? अब तुम बिल्कुल सेफ हो, ओके? शिवान जी, जाइए, जाकर त्रिशा के मेडिकल टेस्ट की ना ऑफिशियल परमिशन का इंतजाम करके आइए। जाइए। जी सर। मिस्टर अमर विद्रोही, हम त्रिशा के बारे में आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। सर, वो शर्त वाली बात मत भूलिएगा, और इस बार नो हीरोगिरी, नो दया रहम। अपनी बात पर कायम रहेगा सर। ऑल द बेस्ट। अरे अभी आप लोगों के लिए शर्त इंपॉर्टेंट है। आपने इस लड़की की हालत नहीं देखी क्या? दिखाई दे रही ना हसीना जी, तभी तो उसके लिए फिक्र भी है और हमदर्दी भी। लेकिन यहाँ बात त्रिशा की नहीं हो रही है, हम दोनों की हो रही है। वो क्या है ना कि आप शर्त हार चुकी हैं। पत्नी ने पति पर हमला किया था, पति झूठ नहीं बोल रहा था। जी मैडम, और शर्त के हिसाब से अब आपको 20 बार उठक बैठक करनी पड़ेगी और सॉरी भी बोलना पड़ेगा मैडम, और वो भी कान पकड़ के। किस तरह के इंसान हैं आप? एक लड़की की हालत इतनी खराब हो चुकी है, उसकी मदद करना चाहते हैं, और आप लोगों को अभी तक शर्त की पड़ी है। ठीक है, जीत गए आप लोग, शर्त कर देते हैं हम उठक बैठक। एक मिनट मैडम से रुकिए। सर, तकनीकी रूप से देखा जाए तो मैडम सर गलत नहीं है। हाँ, हमने माना कि त्रिशा जो है उस पे जानलेवा हमला होता है, पर हाँ, ये बात भी सच है कि वो उसके दिमाग का हलल है, उसके दिमाग का एक भ्रम है। लेकिन देखा जाए तो उसकी मानसिक अवस्था में तो वो सही है ना, वो भी झूठ नहीं बोल रही है। तो उस हिसाब से तो मैडम सर भी गलत नहीं हुई ना। हाँ, तो हमारे सर भी गलत कहाँ हुए? हाँ, बिल्कुल गलत नहीं हुई। ये तो वो बात हो गई कि हमने सिक्का उछाला और सिक्का नीचे गया और सीधा खड़ा हो गया, ना हेड है ना टेल्स है। वही बात हो गई ना। इस हिसाब से फिर मैडम सर अकेले उठक बैठक नहीं करेंगी, करना तो सर आपको भी पड़ेगा। करिश्मा सिंह, आप हमारी तरफ हैं इनकी? सही की तरफ, और इस वक्त यही सही है। देखिए, अगर आप लोगों को हो गया हो तो हम मुद्दे पर आ सकते हैं क्या? एक लड़की की जिंदगी का सवाल है।
देखिए, हम जानते हैं कि पहली नजर में ये पूरा मामला जो है कोई मेंटल इम्बैलेंस का या दिमागी खलल का लगता है, हम मानते हैं, पर फिर भी हमें लगता है कि यह माजरा कुछ और है। क्या त्रिशा को सच में नंदू का भूत दिख रहा है? आप जैसे भूत कह रहे हैं, हमारे लिए वो मेंटल ट्रॉमा है। अब खुद सोचिए, सालों पहले एक आदमी भरी शादी में उसके पास आता है और चाकू की नोक पे उसे किडनैप करने की कोशिश करता है। ये ट्रॉमा नहीं हुआ तो क्या हुआ? हसीना जी, उस बात को 5 साल हो चुके हैं। कोई भी ट्रॉमा 5 साल तक नहीं टिकता। एग्जैक्टली। अब आप ये सोचिए कि ऐसी घटना जो 5 साल पहले हो चुकी है, अचानक उसे दोबारा परेशान क्यों कर रही है? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या? जानबूझकर उसकी मानसिक स्थिति खराब करने की कोशिश की जा रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि त्रिशा के आसपास जानबूझकर एक तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ऐसी सिचुएशंस पैदा की जा रही हैं जिस वजह से वो सही गलत, रियलिटी और हेलुसिनेशन के बीच का फर्क भूलती जा रही है। और हमें सच में ऐसा लगता है कि अगर वो मानसिक स्थिति खराब होने की हद तक गुजर जाए, उससे पहले हमें उसे रोकना होगा, उसे बचाना होगा, हमें उसकी मदद करनी होगी। और उसके लिए जो सही होगा हम करेंगे। हाँ हसीना मलिक, लेकिन ये आप नहीं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट तय करेंगी, जो मैं भी त्रिशा की करवाने जा रहा हूँ। सो यू डोंट वरी, मैं सब देख लूंगा। आप जा सकती हैं। अरे ये ग्लास किसने गिराया? हमको क्या पता कौन गिराया है पुष्पा जी? नंदू के भूत ने तो नहीं गिराया। नहीं नहीं, भूत वूत कुछ नहीं होता, इसी का हाथ लग गया होगा, गिर गया होगा ग्लास। सच हमारा हाथ लगा होता तो हमको पता तो चलता ना। हम क्या पुष्पा जी? हम एक फोन करके आते हैं, बहुत जरूरी है। रुकिए, डरिए मत, आप डरिए मत। हमें ना सब तुझे जानबूझकर भागी हूँ। आप बिल्कुल मत डरिए, हम हैं सब तुझे। हाथ कहीं काँप रहा है आपका? मेरा नहीं, तेरा काँप रहा है। हमारा किधर सब तुझे? तो क्यों डर रहे हैं? नहीं होता भूत। हम डर नहीं रहे हैं वैसे। नंदू, भूत की मची है लूट, लूट सके तो तू भी लूट। तो बोल रहा है झूठ, मेरे बिल्लू निवास में भूत हो ही नहीं सकता। हाँ मिलोटे यार, बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो। तुम्हारे बिल्लू निवास में भूत एकदम नहीं होता ना। बिल्लू निवास का खुद का साक्षात पिशाच जब बाहर घूम रहा हो तो वहाँ पर भूत कैसे होगा पुष्पा जी? माँ, इसको कत्था मारू। हाँ। अरे मुझे बिल्लू निवास में लेके चलो, वो भूत मुझे देखकर भाग जाएगा अपनी लंगोट छोड़ के। अरे उस भूत की ऐसे गर्दन पकड़ूंगा, ककड़ी की तरह कड़क मोड़ दूंगा। चीता, इसकी खुशी के लिए डरा माँ। तू मुझे अकेले भूत के साथ छोड़कर आ गया, कुछ हो जाता तो? भूत को मुझे नहीं संत जी, पर आपको कैसे कुछ होता? आप तो भूत में मानती होती नहीं ना। नहीं चीते, मेरे मानने नहीं मानने से क्या होता है? भूत तो होता है ना, मैं नहीं मानती। ये है ना, मेरा मतलब है कि बिल्लू जी बताएंगे भूत होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि बिल्लू जी का बिल्लू निवास वो था ना वहाँ पे शमशान में कुछ दिन तक। बिल्लू जी आप बताएंगे। और एक सेकंड चीते, तू बदल गया, तू पहले जैसा नहीं रहा। संतु जी आराम। कितनी क्यूट है यार मेरा संतु जी। माँ, इन दोनों का हो गए। मुझे ना वीक मिली है ना लड़की मिली है। माँ मुझे लड़की। ए बाप रे। हाँ, पान ले लो, पान। जैन मैडम सर। पुष्पा जी, ये एनीवेज हमारी बात ध्यान सुनिए। आज रात को 12 बजे दुश्मन पार्टी के चले जाने के बाद सबका यहाँ थाने में मिलने का प्लान है, ओके? क्यों? त्रिशा को भगाने का प्लान है क्या? नहीं, नंदू के भूत को हमेशा के लिए भगा देने का प्लान है। हाँ? वो कैसे? सुनिए, समझ में आ गया? नहीं, मगर आपको लगता है ये प्लान काम करेगा? पुष्पा जी, प्लान कोई काम नहीं करता, वक्त काम करता है। अगर वक्त ने सही समय पर अपना काम कर दिया तो हमारा प्लान भी काम करेगा। और प्लीज इस प्लान का काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दुआ कीजिए, वरना त्रिशा का पति उसे पागल साबित कर देगा और हम सच्चाई तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। रात को 12 बजे सबको थाने में मिलना है, बता दीजिएगा। जी मैडम। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। बिल्ले, आज रात को दूसरी टीम थाने से निकल जाने के बाद हम सबको रात को जाना है, पूरी टीम को, तुमको भी। हैं? हाँ, क्यों तुम टीम में नहीं हो? अरे बिल्कुल हो। अमर सर ने तुम्हें सिर्फ थाने से निकाला है।
हमारे दिलों से नहीं। हाँ चलो चलो चलो। पान ले लो, पान कलकत्ता बनारस। 12 बजे सबके जाने के बाद आखिर चल क्या रहा है? कौन सी खिचड़ी पकाने के चक्कर में है ये लोग? अमर सर को बताना पड़ेगा। मैडम मुझे बचा लीजिए। नंदू ने कहा है कि वो वापस आएगा और वो जरूर वापस आएगा। वो जब तक मेरी जान नहीं ले लेगा ना तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। प्लीज मुझे बचा लीजिए। रिलैक्स रिलैक्स, अब कुछ नहीं होगा। अब नंदू तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा क्योंकि हमने इसका इलाज ढूंढ लिया है। आइए प्लीज। अगड़ बम बम अगड़ बम 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 लगा के भूत को उड़ाए हम है बाबा बाबा रेछी। हमने बड़े बड़े भूतों को भगाया है। ये कौन सा भूत है? चिल्लर भूत है। हम बताते हैं, अपने अंतर्यामी से बताते हैं। तो भूत है नंदू। नंदू सबका बंधु। अरे नंदू के भूतों को तो हम अपनी बोतल में कैद कर लेंगे। ये नशीली भूतों के लिए है। नंदू के भूत के लिए हमारे पास यूनिक बोतल है। ये देखो, इस बोतल में नंदू को बंद करके स्वाहा करेंगे। फिर नंदू की कहानी खत्म हमेशा के लिए। और फिर बोलो बाबा बाबा रेड शीप की जय जय जय। बाबा मुझे नंदू से बचा लो। बाबा मुझे नंदू से बचा लो। नंदू का भूत नंदू 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 का भूत। किधर है नंदू का भूत? नंदू के भूत को पुकारो, ललकारो। नहीं 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 नहीं, मुझे डर लग रहा है। देखो, अगर तुम्हें डर लग रहा है ना तो कोई और बुला लेगा उसे। हमारी संतोष शर्मा है ना, वो बुला लेगी। पर नंदू संतोष जी के बुलाने से क्यों आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आएगा तो सिर्फ तुम्हारे बुलाने पे। मैं कुछ समझी नहीं। देखो, फिर भी इसके पीछे भूत पड़ा है। माँ तुम चलो आओ हमारे साथ। पुष्पा जी। जी मैडम। चलो आओ, आजाओ आजाओ। नंदू का भूत किधर है? चीते, दूल्हे की गेटअप में अच्छा लग रहा है। थैंक यू संतोष, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये नया थोड़ी है। हम तो कितना बार इससे पहले दूल्हा बन चुके हैं ना। मतलब केस को सॉल्व करने के लिए इसे दूल्हा का कपड़ा पहन चुके हैं। हाँ, लेकिन पहले उस नजर से नहीं देखा था ना जिस नजर से अभी देख रही हूँ। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि हम इतने जल्दी दूल्हा दुल्हन के गेटअप में आ जाएंगे। वो तो है संतु जी। बात तो बिल्कुल सत्य बोल रही हैं आप संतु जी। चीते तू खुश नहीं है क्या? नहीं है। नहीं है? नहीं है, मतलब कि नहीं अलग बोले हैं, अलग बोले तो इसका मतलब ये है कि हम खुश हैं संतु जी। नहीं, तो खुश नहीं लग रहा। लगी पड़ी है संतु जी, कैसे खुश लगेंगे हम? मतलब? एक मरे हुए सन की पागल आशिक की आत्मा का रोल कर रहे हैं संतु जी। हम कैसे खुश हो जाए? हम क्या लगता है आपको? खुशी के मारे नगाड़ा बजाए हम? नहीं संतु जी, हमको डर लग रहा है ना संतु जी कि गलती से भी नंदुआ का आत्मा कहीं आ गया और हमारे अंदर घुस गया तो क्या होगा संतु जी? हमको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पहचाना नंदू सबका बंधु। क्या बोला तू? पागल सन की। हम नहीं करेंगे, हम कोई एक्टिंग कभी नहीं करेंगे। मैं मजाक कर रही थी, शक्ल देख तेरी। संतु जी ऐसा मजाक हमसे प्लीज दोबारा मत कीजिएगा। संतु जी क्या बात कर रही हैं आप? नंदुआ का डरा दिया ना हमें भी। आप हमको बिल्कुल नहीं डराए, बिल्कुल भी नहीं डरे हम। तैयार है ना तुम दोनों? मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ लग तो रही हो, मगर एक कमी है। क्या? त्रिशा की साड़ी और गहने पहन लिए, मगर उसका सिंदूर भी तो लगाना पड़ेगा ना। हाँ। चलो लगाओ जल्दी। संतु जी हम लगा दें? कंट्रोल चीते, कंट्रोल। शादी के लिए हाँ बोलिए, लेकिन माइंड है, कभी भी चेंज हो सकता है। संतु जी ये लड़की भी बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है। ये संतु जी है ना? हाँ?
क्या कर रही है? अरे नंदू के भूत को बुला रही है। ऐसी हम अगर मैडम सर ऐसे तैसे करके अगर सच में भूत आ गया तो वही तो हम करना चाहते हैं ना पुष्पा जी। भूत आएगा तभी तो हम उसे पकड़ेंगे ना। सर प्लान क्या है इनका? सर ये क्या कर रहे हैं? पता नहीं दीवान जी क्या कर रहे हैं, झक्के लोग हैं सब। कुछ टाइम पे क्या कर दें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस तरह से इनसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसी नौटंकी से ना बच्चे एंटरटेन होते हैं, केस सॉल्व नहीं होते। जस्ट वेट एंड वॉच। मेरे ढोलना मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार। अरे ये तो अपना कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई है नहीं वहाँ। कौन है? नंदू किसी के सामने खड़ा हुआ है, उसके हाथों में चाकू है, सहरा बांधा हुआ है। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं है वहाँ, कोई भी नहीं है। कोई नहीं। ध्यान से देखिए, सामने खड़ा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे नंदू का भूत है भूत, वो सबको नहीं दिखाई देता। मैं उसको बोतल में बंद कर दूंगा, वश कर दूंगा। तेरी जान ले लूंगी मैं, और जान ही ले लूंगी तो तू रहेगा ही नहीं और झूठ भी नहीं बोलेगा। मार दूंगी मैं तुझे। संतु जी, अरे हम चीता चतुर्वेदी है। संतु जी क्या कर रही हैं आप? अरे ये निठल्ल, अरे किसने इसको पुलिस में भर्ती किया? ये तो चीता है, आपके खाने का आदमी। आप लोग ने बेवकूफ बनाया मुझे। संतु जी दुख राम को छोड़िए हमारा गला। संतु छोड़ो, छोड़ो, नहीं ले शर्मा, छोड़िए। मार दूंगी तुझे। संतोष शर्मा क्या हो गया? पुष्पा जी, संतोष क्या कर रही हो तुम? संतु जी, संतु जी। सर संभालिए। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, मार दूंगी। संतु जी क्या कर रही हैं आप? संतु जी होश में आइए। संतु जी धोखा दिया आप लोगों ने मुझे। पता नहीं पुष्पा जी मुझे उस वक्त क्या हो गया था। मैं जो भी बोल रही थी वो मैं नहीं बोलना चाहती थी, पर उस वक्त मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। कोई बात नहीं, होता है। कभी-कभी इंसान ना भावनाओं में बह जाता है। हमको तो लगता है ना संतु, ये नंदू का भूत ही था जो तुमसे चिमड़ गया था। हाँ नहीं मतलब होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर नंदू का सूप हो सकता है तो नंदू का धूप क्यों नहीं हो सकता? क्या? नहीं मतलब नंदू का भूत क्यों नहीं हो सकता? वो हम ऐसे आ रहे थे। नहीं होता है मैडम, भूत होता है। हमारे गांव पिपरा जिला आजमगढ़ में एक सरकटा भूत था। उसकी सर ही नहीं था। वो रात के अंधेरे में माचिस मांगता था बीड़ी जलाने के लिए। अरे पगला, अरे जब भूत का सर कटा हुआ है तो बीड़ी कैसे पिएगा? हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं। कैसे हाँ छोड़ो, जाने दो। भूतों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। चुप रहो तुम दोनों। संतोष एक बात बताओ, जब तुम चीते पर हमला कर रही थी तब तुम जानती थी ना कि वो चीता ही है? पता था मुझे मैडम सर, मुझे पता था कि मैं उसका गला दबा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुद को नहीं रोक पाई। हाँ बात तो है। मतलब निठल्ले के साथ तुम्हारी शादी हो गई होती तो ये गला दबाना लाजमी होता, लेकिन शादी नहीं हुई है उसके बावजूद गला दबाना, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल? अच्छा एक बात बताओ, तुम उससे बीच में तुम उसे कह रही थी कि मैं जानती हूँ तू मुझे धोखा देगा, वो क्या था? मैडम सर नहीं पता मुझे मैं वो क्यों कह रही थी,
लेकिन हाँ, मेरे अंदर वो डर है। मैंने बहुत किस्से सुने ऐसे चीटिंग वीटिंग के, तो वो इंटरनल फियर है जो उस वक्त बाहर आ गया।